आज हम ऐसी रेखा के बारे में बताते हैं जो इंडिकेट करती है कि जीवन साथी की सेहत गड़बड़ होने वाली है। देखिए, आप पुरुष हैं तो आप पत्नी के बारे में अध्ययन कर लीजिएगा अपनी हथेली में। अगर आप महिला हैं तो आप अपनी हथेली से अपने पति की सेहत के बारे में पता कर लीजिएगा। बिल्कुल सिंपल रेखाएं हैं, बिल्कुल सिंपल दो चिन्ह हैं टोटल। दोनों चिन्हों के बारे में मैं आपको बता देता हूं। देखिए, हस्तरेखा शास्त्र में जीवन साथी को लेकर के 17 अलग अलग तरीकों से बताया गया है। 17 मैंने पढ़े हैं, उससे ज्यादा बताया गया होगा मुझे नहीं पता है। 17 तरीके अलग अलग बताए गए हैं जीवन साथी की सेहत जानने के लिए। तो मैं अनेक वीडियो में पहले भी बता चुका हूं, अब आपको दोबारा बता रहा हूं। 2 तरीके टोटल, 2 इंडिकेशन। नंबर 1, ये आपकी विवाह रेखा है। ये विवाह रेखा है। अगर विवाह रेखा चलते चलते ऐसे घूम जाती है, ये इंडिकेट करती है। देखिए, अरबी के रेखा शास्त्र में इसका बड़ा शानदार उल्लेख है। वो कहते हैं कि अगर शादी की लकीर दिल की लकीर की तरफ घूमे तो या तो ये तनातनी करवाने वाली होती है या फिर जीवन साथी की सेहत बिगाड़ने लगती है। नंबर 1, अगर तनातनी हो तो बेटर होता है। देखिए, पति पत्नी का एक रिश्ता ऐसा है जिसमें नोकझोंक चलती रहे तो रिश्ता ज्यादा समय तक जिंदा रहता है। अगर दोनों तरफ से मौन होगा तो वो गड़बड़ होनी शुरू हो जाएगी। जो बात है पति पत्नी आपस में कर लें, थोड़ी तनातनी भी हो जाए, अच्छा है थोड़ी। अब रोज ही घर में संग्राम हो रहा है, वो तो घर की बरकत खत्म हो जाती है उससे, वो अच्छा नहीं होता है। पर डे संग्राम होना अच्छा नहीं है। हाँ, आपका 15 दिन में, महीने में एक बार तनातनी हो जाती है, और ऐसी भी ना हो कि जो मारपीट तक की नौबत आ जाए, वो तो बहुत बुरा है। एक होता है बुरा, एक होता है बहुत बुरा, तो वो बहुत बुरे की श्रेणी में आ जाता है। हाँ, तो ये देखिए, अब मैंने आपको बताया था कि अगर विवाह की रेखा, देखिए विवाह की रेखा ऐसे आई और ये ऐसे घूम गई, ये बुरा संकेत है। जीवन साथी की सेहत गड़बड़ हो जाएगी और या जीवन साथी के साथ रिश्ते खराब हो जाएंगे। ये नंबर 1 संकेत है। हाँ, अगर आपकी रेखा इसके बिल्कुल उलट है, इसके उलट कैसे बनेगी? ऐसे छोटी रेखा की तरफ चली जाएगी। जो छोटी उंगली है आपकी, बुध की उंगली। देखिए, बुध क्या है? बुध भाग्य है, बुध वाणी है, बुध व्यापार है, बुध जॉब है, और ये रेखा ऐसे घूम जाए, ये अच्छा संकेत है। ये बुरा संकेत नहीं है, ये अच्छा संकेत है। और जितनी जल्दी घूमे उतना ज्यादा अच्छा है, और देर से घूमे तो मतलब बुढ़ापे में भी प्रेम बना रहेगा। अब दूसरा संकेत सुन लीजिए, ये क्या है? ये शुक्र का स्थान है। क्या ये? शुक्र का स्थान है। शुक्र क्या है? शुक्र दैत्य गुरु शुक्राचार्य है, वही शुक्र है। शुक्र के विभाग कौन से हैं? कौशल, दक्षता, कमिटमेंट, रिस्पॉन्सिबिलिटी, पति पत्नी के रिलेशन, फैशन, पर्सनैलिटी, ये सब शुक्र के विभागों में आते हैं। मैंने ना आपको अनेक बार विभाग बताए हैं, तो आप विभागों को याद कर लीजिए। आप अपने पर्वत को देख करके, अगर किसी का शुक्र उभरा हुआ है, वो बंदा गरीब ही नहीं हो सकता, और गरीब होगा भी तो आपको एहसास नहीं होगा कि ये गरीब है, क्योंकि वो अपनी क्रीज नहीं टूटने देगा। उसकी पर्सनैलिटी ऐसी जबरदस्त होगी कि दुनिया भ्रम में ही रहेगी कि ये धनवान है। अब शुक्र पर अगर दीव बन जाता है, शुक्र पर दीव मतलब अगर छोटा सा पतला सा घेरा, उसे कहते हैं दीव, वो शुक्र पर बन जाए। देखिए, ये ऐसे, ये बन गया शुक्र पर। अब शुक्र क्या है? पति पत्नी के संबंध, ये शुक्र का मैंने आपको बताया था, अभी बताया था 1 मिनट पहले। अब पति पत्नी के संबंधों में के बीच में ये दीव बन गया। देखिए, दीव हथेली में एक ऐसा चिन्ह है, हथेली में जहां भी होगा वहां बुरा करेगा। एक्स बुरा करता है, लेकिन बृहस्पति पर जाकर के, अगर बृहस्पति पर एक्स बन गया है, ये बृहस्पति है, यहां पर ऐसे एक्स बन गया है,
सॉरी ये फिश बन गया, ये एक्स बन गया। अगर बृहस्पति पर एक्स बन गया तो इंसान को बहुत लविंग बना देगा और बुढ़ापे में पहुंचते पहुंचते बहुत धनी भी करा देगा। अगर किसी के बच्चे के बृहस्पति में एक्स बना हुआ है तो वो पढ़ाई में अव्वल होगा। हाँ एक बात और, अगर एक्स बन गया है तो लव मैरिज का ही चांस हो जाता है। प्रेम विवाह का ये पहला संकेत है। प्रेम विवाह के बहुत सारे संकेत हैं, 23 तरीके के चिन्ह बताए गए हैं प्रेम विवाह के, लेकिन पहला संकेत जो ये कहा गया है कि अगर बृहस्पति पर एक्स बन जाए इंसान बहुत लविंग होगा, वो किसी को भी दिल दे बैठता है। और अगर यहां बना है दीव, दीव एक ऐसा चिन्ह है, वो हथेली में कहीं भी बने बुरा सब संकेत, बुरा करेगा। वो जीवन रेखा पर बन गया इंसान को खुद को भी मार कर देगा। और पति पत्नी के संबंधों में बन गया, ये बन गया, जैसे ये यहां बन गया, ये यहां बन गया, क्या बीवी की सेहत खराब कर देगा। अगर किसी महिला के हाथ में बन गया तो पुरुष की सेहत खराब कर देगा, पति की सेहत गड़बड़ होने लगेगी। तो ये संकेत है। और देखिए इसके अलग अलग उपाय बताए गए हैं। ऐसा नहीं है कि कोई भी चीज खराब होगी तो जिंदगी भर खराब रहेगी, नहीं ऐसा नहीं। उसके लिए अलग अलग एज फैक्टर बताया गया कि किस एज में क्या गड़बड़ होने वाली है। अब दो के तरीके का, एक ये निशान देखिए नंबर 2 और ये नंबर 1, रेखा ऐसे घूमे। इन दो चिन्हों को देख लीजिए बस। मैं दो दो करके आपको बताता चला जाऊंगा, आप नोट करते जाइएगा कि दो दो चिन्ह पता लगेगा कि सरल हो जाता है। अगर मैं यहां आपको 6 चिन्ह बताऊंगा तो आप भूल जाओगे। अब एक एक दो दो बताएंगे ना तो आपको याद रहेगा। मेरा उद्देश्य यही है कि आपके दिमाग में फिट हो जाए हर बात। मैं इसलिए कोशिश करके समझाने की कोशिश करता हूं और हम ना भ्रांतियों से बाहर निकल जाएं। जो एक भ्रम बना के रखा हुआ है कि राहु खराब है जी, आपका शनि खराब है जी, आपका केतु खराब है, ये 3-4 सट्टे हैं। कोई भी हस्तरेखा विशेषज्ञ, कोई भी ज्योतिषी सबको सरका देता है। आपके स्वभाव में गुस्सा है जी, आपके पास पैसा नहीं टिकता जी, घर में क्लेश होता था, ये यही बातें। हमें इनसे बाहर निकलना है और आपको समझाने का तरीका भी मैं ये कोशिश करता हूं कि सरल सरल बात बताऊं आपको। तो आप 2 निशान अपनी हथेली में चेक कर लीजिए। नहीं चेक कर पा रहे हैं, कोई दिक्कत ही नहीं है। panditjihastrekha.com हमारी हिंदी की वेबसाइट है, आप उसे इंग्लिश में ही पढ़ सकते हैं, कोई दिक्कत ही नहीं है। उस पर चले जाइए, उसे पढ़ लीजिए, उसमें चिन्ह मिल जाएंगे आपको। वो चिन्ह के बारे में बता देंगे कि कौन सा चिन्ह कहां पे कितना नुकसानदायक है, कितना फायदेमंद है। बिल्कुल सिंपल सिंपल सरल सरल भाषा में है। आप देख लीजिए। नहीं समझ में आ रहा फिर भी कोई दिक्कत ही नहीं है, जहां वीडियो देख रहे हैं वहां भेज दीजिए, कमेंट बॉक्स में हम वहां बता देंगे। वहां नहीं भेज पा रहे हैं व्हाट्सएप कर दीजिए, व्हाट्सएप पे बता देंगे। राधे राधे।